हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके तहत हम भाग 20 तक की बातों को बखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारे विषय होने वाला है वो है भाग 21 अर्थात मध्य प्रदेश में 1857। जी हाँ, 1857। और सच बताऊं, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप चाहे तो इतिहास उठा के देख लो, चाहे तो आप मध्य प्रदेश का इतिहास उठा के देख लो, इवन दैट आप किसी भी स्टेट का मतलब इतिहास उठा के देखो तो 1857 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास वीडियो मध्य प्रदेश में 1857 की, है ना। अगर 1857 की क्रांति की बात की जाए तो क्रांति देखो ऐसे नहीं शुरू होती है कि कोई व्यक्ति आया और किसी को आके लपड़ियाने लगा, मारने लगा, सॉरी, है ना। ऐसा तो होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा तो होता नहीं है। ये कहीं ना कहीं उसके पिछले या पुराने समय के कर्म होंगे और वही कर्म क्या होंगे, एक दिन फूटेंगे और लोग क्या करेंगे, उसका कहीं ना कहीं सामने वाले को जवाब देंगे। तो 1857 की अगर बात की जाए तो 1857 की जो नींव पड़ गई थी, बीजारोपण हुआ था, वो था लगभग 1757 में। आप बोलोगे 1757 में कैसी बात कर रहे हो? तो जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। 1757 में क्या था कि प्लासी की लड़ाई हुई और प्लासी की लड़ाई में जब लॉर्ड क्लाइव ने भारतीय व्यक्तियों अर्थात मैं बात कर रहा हूँ सिराजुद्दौला और उनके सेनापति मीर जाफर की, तो जब लॉर्ड क्लाइव ने दोनों व्यक्तियों को हरा दिया तो हराने के बाद अंग्रेज क्या करने लगे? अंग्रेज अब भारतीयों के लिए नए नए नियम बनाने लगे, है ना, अपने अकॉर्डिंग भारतीयों को चलाने लगे, है ना। ये सारे के सारे काम करने लगे और भारतीयों का गुस्सा क्या हो रहा है, खूब बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। जैसे अब घड़ा देखा होगा आपने, तो घड़ा में जब पानी भर जाएगा तभी ना पानी बाहर निकलेगा, ऐसे ही होता है ना। तो भारतीय का गुस्सा क्या हो रहा है, घड़े में भर रहा है और जब वो घड़ा भर जाएगा ना एक दिन, तो 1857 की क्रांति में वो घड़ा फट के निकल के आएगा। ठीक है, तो पहला कारण तो मैंने बताया प्लासी की लड़ाई। और प्लासी की लड़ाई को देखो यार, मैं युद्ध नहीं मानता हूँ, है ना। ये तो धोखाधड़ी का युद्ध है, षड्यंत्र का युद्ध है ना, धोखाधड़ी। क्यों? क्योंकि मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर डायरेक्ट मिल गया लॉर्ड क्लाइव के पास जाके, है ना, और उसने तीर लॉर्ड क्लाइव के ऊपर न चला के अपने राजा के ऊपर ही चला दी। तो मैं तो ऐसे ही मानूंगा कि ये षड्यंत्र का ये युद्ध था। दूसरी बात यह है कि जब 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई में जब हेक्टर मुनरो ने, अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो ने भारतीय व्यक्ति अर्थात मैं बात कर रहा हूँ सुजाउद्दौला और मीर कासिम की, तो जब इनको हरा दिया और हराने के बाद अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली। और दीवानी लेना पता अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दीवानी लेने के बाद ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए मतलब अपने स्वयं तरीके से क्या करने लगे, ये कानून बनाने लगे, नियम बनाने लगे, ऐसा करने लगे। अब भारतीय क्या है, भारतीयों का घड़ा क्या है, भर रहा है, धीरे धीरे भर रहा है, अभी आधा हो गया है ना। उसके बाद 1806 कब मेरे दोस्त, 1806। अब 1806 में होता है वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर, है ना, वेल्लोर में होता यह है कि जो भारतीय व्यक्ति होते हैं, कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो अंग्रेजी व्यक्ति एक नियम लेके आते हैं और ये कहते हैं कि अब जो भारतीय व्यक्ति हैं वो सिर पे हैट नहीं लगाएंगे और माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे। अरे यार, उनके बाप की खेती क्या नहीं लगाएंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, टोपी नहीं लगाएंगे, ये क्या बात हुई यार। मतलब कंपनी तो हमारे यहाँ खोल रहे हो, है ना, कंपनी हमारे यहाँ खोल रहे हो, हमारे व्यक्ति हैं और टोपी चंदन, ये क्या है, ये कोई बात तो होती नहीं है। तो 1806 का ये वेल्लोर विद्रोह हो गया और इस पर भारतीयों का गुस्सा बड़ी मात्रा में फूट के निकलने वाला है। ठीक है, उसके बाद 1824 में होता यह है कि एक 47वीं रेजिमेंट होती है, 47वीं रेजिमेंट, और 47वीं रेजिमेंट ने कहा कि हम समुद्र लांघ कर नहीं जाएंगे, समुद्र को लांघ कर नहीं जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्राचीन काल के व्यक्ति हैं वो ऐसा मानते हैं कि अगर मैं समुद्र को लांघ रहा हूँ, समुद्र को पार कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे धर्म का अपमान हो रहा है और समुद्र को पार करके जाना भी, अगर हम चले जाएंगे विदेश तो हमारी मौत हो जाएगी, ऐसा लोग मानते थे। और ऐसा हुआ भी। हुआ ये था कि केशव चंद्र सेन हो गए, है ना, ये जब गए थे बाहर, है ना, कुछ शोध करने, तो इनकी मौत हो गई थी। तो लोगों के मन में ये भ्रम बैठ गया कि समुद्र को पार करने से मौत हो जाती है और धर्म का अपमान होता है। तो 1824 में क्या हुआ कि 47वीं रेजिमेंट में जब मना किया कि हम समुद्र को लांघ के नहीं जाएंगे बाहर, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो इनके हेड थे, जिन्होंने मना करवाया था भारतीय व्यक्तियों की तरफ से, उनको दे दी फांसी। अब भारतीयों का घड़ा क्या है, भर रहा है, देखिएगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1844 में जो व्यक्ति काम कर रहे थे, भारतीय व्यक्ति कंपनी में, और जो अंग्रेजी व्यक्ति काम कर रहे थे कंपनी में, तो अंग्रेजी व्यक्तियों की तो इन्होंने से जो पेमेंट थी, है ना, वो डबल कर दी, मगर जो भारतीय व्यक्ति थी उनकी कोई पेमेंट बढ़ाई नहीं। तो कहीं ना कहीं इससे भी लोगों का पाप का घड़ा भरा, सॉरी, है ना, घड़ा भरता गया। 1844 की बात है।
ठीक है, अब देखिए जनता उग्र हो रही है ना, जनता का गुस्सा फूटने वाला है 1857 में। 1844 के बाद 1854 में लगी। 1854 में यह हुआ कि जो भारतीय व्यक्ति कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने नियम लेके आए कि अब जो व्यक्ति भारतीय इस पे काम कर रहे हैं, है ना, अगर वो कुछ ना कुछ कोरियर भेजेंगे बाहर, कोई भी स्पीड पोस्ट हो गया, है ना, कोई भी अपना पर्ची हो गई, अर्जी हो गई, बाहर भेजेंगे, उस पे पैसे लगेंगे, टिकट लगेंगे। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि जो व्यक्ति इस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी अर्जी, चिट्ठी ये किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, तो उनका पैसा नहीं लगेगा। तो ये क्या किया अंग्रेजों ने, ये नया नियम लेके क्या किए, खत्म कर दिए। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात है यार, है ना। 1757 से अब देख रहे हैं 1854 पहुंच गए, है ना। फिर उसके बाद होता यह है कि 1856 में सबसे एंडिंग में 1856 में, ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा आप। 1856 में एक उस समय के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे, सॉरी। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एक नियम लेके आते हैं, और नियम ये लेके आते हैं कि अब जो भारतीय व्यक्ति हैं, है ना, और जो बंदूक चला रहे हैं वो, है ना, बंदूक चला रहे हैं, तो बंदूक में ब्राउन बेस बंदूक न चला के अब चलाएंगे एनफील्ड नामक बंदूक। कौन सी? ब्राउन बेस बंदूक ने चला के एनफील्ड नामक बंदूक चलाएंगे। तो इस पर भारतीय व्यक्ति गुस्सा हो गए, और भारतीय व्यक्तियों को ये लगा, और सच बात ये कि जो एनफील्ड नामक कारतूस है ना, उसको क्या करना है कि दांत से निकालना है और फेंकना है दूर। ठीक है, तो भारतीय व्यक्तियों को ये लगा कि जो कारतूस में आगे वाला पोर्शन है वो कहीं न कहीं गाय की चर्बी से और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। इससे कहीं न कहीं मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा और हिंदुओं को भी भावनाओं को ठेस पहुंचा। ये तो हुए कुछ न कुछ कारण। ये था तात्कालिक कारण 1856 का। ठीक है, तात्कालिक कारण, है ना। लोगों ने मना किया कि अब हम बंदूक ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक, उसके अलावा मैं थोड़ी और डेप्थ में जानकारी दे देता हूँ कि जो 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के पहले, है ना, कंपनी में क्या था कि कुछ व्यक्ति काम किया करते थे। कुछ लोग अंग्रेजी हुआ करते थे, कुछ लोग इंडियंस हुआ करते थे, भारतीय हुआ करते थे। तो जो भारतीय व्यक्ति थे, अगर एक ही पद पर बैठे हो, आप खुद सोचो कि अगर भारतीय व्यक्ति हैं और अंग्रेजी व्यक्ति हैं और एक ही पद पर बैठे हैं, सूबेदार के पद पर, तो तनख्वाह तो सेम होगी ना। कमॉन, एग्री करते हो आप? तनख्वाह तो सेम होगी। मगर ऐसा नहीं था। अगर भारतीय व्यक्ति सूबेदार के पद पर है तो उसकी सैलरी थी उस समय 35 रुपए, और अगर अंग्रेजी व्यक्ति उस सूबेदार के पद पर है तो उसकी सैलरी थी 195 रुपीज, 195 रुपए, है ना। ये कहीं ना कहीं क्या है, भारतीयों के साथ घोर अपमान है ना, या न्याय हो रहा है ना, ऐसा हो रहा था। तो इससे भी क्या है, लोग निराश हैं और हताश है ना। इसके अलावा जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया था कि अपने आसपास छावनी बना के रखी थी, छोटे छोटे घर। जैसे आपका घर, मान लीजिए सपोज दैट आपका घर भोपाल में, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप सिर्फ भोपाल में रहते हो, आपका कहीं ना कहीं और भी घर होगा, जैसे रीवा हो गया, सतना हो गया, है ना, कटनी हो गया, जबलपुर हो गया। तो इन्होंने अपनी छावनियां बना के रखी थी। इन छावनियों को आप नोट डाउन करिएगा। पहली छावनी, है ना, मध्य भारत की छावनी थी इनकी, कहाँ? ग्वालियर में। ठीक है, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनकी दो छावनियां थी, एक थी कानपुर में, एक थी मेरठ में। ठीक है, अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी 3 थी, है ना। पहली थी बैरकपुर, दूसरी थी दमदम, और लास्ट थी बहरामपुर। ठीक है, 3 छावनियां थी। ठीक, तो ये 3-4 कुछ छावनियां इन्होंने बना के रखी थी। ऐसे तो बहुत छावनियां हैं, मगर इंपॉर्टेंट आप याद रखिए। ठीक है, तो छावनी बना के रखे थे, और ये क्या करते थे, छावनी से भारतीयों को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया करते थे, और यहीं पे अपना ये काम किया करते थे। तब हुआ ये कि 1856 में मैंने बताया कि ये खबर फैली कि अब जो भारतीय व्यक्ति हैं वो ब्राउन बेस बंदूक का यूज न करके क्या यूज करेंगे, एनफील्ड नामक बंदूक का। और एनफील्ड नामक बंदूक में क्या लगा, मैंने बताया आपको कि सुअर का और चर्बी का मांस लगा। ठीक है, तो इस पर भारतीय व्यक्ति आपत्ति जताने लगे कि हम इस पर बंदूक, हम ये वाला कारतूस तो भाई यूज नहीं करेंगे। तो लोग, अंग्रेजों ने पूछा कि ऐसा क्या है भाई, मतलब यूज नहीं करोगे? तो उन्होंने बताया कि इस पर गाय का और सुअर का चर्बी का मांस लगा है। अंग्रेज गुस्सा, अंग्रेजों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग गलत भ्रम फैला रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर हुआ ये कि 23 जनवरी, कब की बात है मेरे दोस्त? 23 जनवरी 1857 की, है ना।
23 जनवरी 1857 को दमदम जो छावनी है, दमदम की छावनी में के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह कर दिया अच्छी बात है ना, विद्रोह करना अच्छी बात है, मगर विद्रोह को उग्र मात्रा में लेके जाना है ना, ये अहम बात है। ठीक है, लोगों में गुस्सा फूट रहा है। जो इन्होंने काम किए 1757 से 1764, 1806, 1824, 1844 ना, ये सारे के सारे गुस्से क्या है, अब फूटने वाले 1857 की क्रांति के रूप में। तो 23 जनवरी 1857 को दमदम के जो छावनी थी वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह में ये कहा कि हम इस कारतूस को यूज नहीं करेंगे। तो लोगों ने पूछा कि अगर इस कारतूस को यूज नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई? तो भारतीय जनता ने कहा कि हम ये कारतूस तो यूज करेंगे नहीं, साथ में हम आपकी कंपनी में काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी कंपनी ने क्या किया कि इस विद्रोह को शांत कराने के लिए सेना भेजी, और फाइनली ये विद्रोह क्या हुआ, शांत हुआ। मैं तो ये मानता हूं कि अगर 1857 की क्रांति अगर भारत में एक साथ हुई होती ना, सच बता रहा हूं, हमारा देश 1857 में आजाद हो गया होता। अब होता यह है कि ये विद्रोह दमदम से पहुंचता है बहरामपुर, और बहरामपुर पहुंचता है 26 फरवरी 1857 को। ठीक है, 26 फरवरी 1857 को विद्रोह पहुंचता है, और जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है कि बहरामपुर में एक बार पुनः विद्रोह हो गया है, तो फिर से एक बार अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सेना बहरामपुर में आती है और फाइनली इस विद्रोह को समाप्त कर देती है। ठीक है, उसके बाद अब अंग्रेजों को क्या पता था कि भाई बैरकपुर में एक होनहार व्यक्ति बैठा है ना, नाम तो उसका आपने सुना होगा, मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे ने क्या किया कि 29 मार्च 1857 को यहाँ पे विद्रोह कर दिया। 34वीं रेजिमेंट में काम किया करते थे मंगल पांडे बहरामपुर में, और मंगल पांडे ने जब विद्रोह किया है ना, तो फिर से एक बार कंपनी की सेना आई और इस विद्रोह को शांत कराने के लिए सोचा। मगर फाइनली होता यह है कि मंगल पांडे, वहां के दो व्यक्ति ह्यूरेंट और बाग, है ना, ह्यूरेंट और बाग के ऊपर ही चला देते हैं गोली, और उन दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर की हो जाती है मौत। और जब मौत हो जाती है तो 8 अप्रैल 1857 को जब मौत हो जाती है उन दोनों व्यक्तियों की, है ना, तो 24 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को दे दी जाती फांसी। और जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो ये विद्रोह बड़ी मात्रा में फैलने वाला मेरे दोस्त, है ना। तो जब मंगल पांडे को फांसी हो गई, तो मंगल पांडे को फांसी होना समझ रहे हो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। मंगल पांडे को जैसे ही फांसी हुई तो विद्रोह बड़ी मात्रा में फैल गया, और बड़ी मात्रा में फैलने के बाद, है ना, ये विद्रोह पहुंचा मेरठ। कहाँ पहुंचा मेरे दोस्त? मेरठ, है ना। अब मेरठ में जैसे ही विद्रोह पहुंचा, ये विद्रोह पहुंचा, तो मेरठ में क्या हुआ कि बहुत सारी टुकड़ियां थी, और उन टुकड़ियों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तकरीबन 99 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर दिया गया, है ना। 99 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और फाइनली होता यह है कि 99 लोगों से कुछ लोग निकल के बाहर आ जाते हैं, और निकलने के बाद ये पहुंच जाते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में। कहाँ पहुंचते हैं मेरे दोस्त? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में पहुंचने के बाद यहाँ पे जो व्यक्ति विद्रोह कर रहे हैं वो जब दिल्ली पहुंचते हैं, तो दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह जफर को बना दिया राजा, और कहा कि तुम क्या हो, हमारे राजा हो, तुम बस बैठे रहो, है ना, तुम बस क्या करो, बैठे रहो, बाकी हम सारा का सारा काम क्या करेंगे, है ना। तो बहादुर शाह जफर को बैठा दिया कहाँ पे? गद्दी पे। और बहादुर शाह जफर को जैसे गद्दी पे बैठाया, तो बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था, बख्त खां नाम था उसका, बख्त खां बरेली में थे उस समय, और वो बरेली से दौड़े हुए चले आए कहाँ पे? बहादुर शाह जफर दिल्ली, है ना। अब दिल्ली में बड़ी मात्रा में विद्रोह फैल रहा है ना, बहुत बड़ी मात्रा में, और इतना बड़ा विद्रोह है ना मेरे दोस्त, है ना, कि अगर भारतीय व्यक्ति एक साथ इस विद्रोह में शामिल होते ना, ट्रस्ट में गाइस, हमारा देश ना 1857 में आजाद हो जाता। ठीक है, तो जब बख्त खां दिल्ली पहुंचे बहादुर शाह जफर के पास, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हेनरी बनार्ड और विल्सन नामक दो व्यक्तियों को नियुक्त किया इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए। मगर हेनरी बनार्ड और विल्सन की इतनी औकात नहीं थी कि मेरे दोस्त दिल्ली के इस 1857 की क्रांति को शांत करवा ले, है ना। तब हमारे देश के जो प्रमुख गद्दार थे, जैसे पंजाब के राजा हो गए, पटियाला के महाराजा हो गए, जिंद के राजा हो गए, है ना, तो ये सारे के सारे राजा क्या किए, इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया, और फाइनली क्या किए कि इन्होंने इस विद्रोह को शांत कराने के लिए पंजाब से लेकर दिल्ली तक का पूरा घेराव करवा दिया, है ना। बहुत बड़ी बात है। अब क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को लगा कि हम लोग कहीं न कहीं
इस क्रांति में हारेंगे। और फाइनली क्या होता है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के अपने ही उनके रिश्तेदार, नाम था मिर्जा इलाही बख्श नाम था उनका, मिर्जा इलाही बख्श को बोलते हैं कि एक काम करो, बहादुर शाह जफर को पकड़वाओ। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को ये पकड़वा देते हैं। और बहादुर शाह जफर को पकड़वाने के बाद बहादुर शाह जफर को ये भेज देते हैं रंगून। अंग्रेज भेजते कहाँ पे? रंगून। बोलते हैं तुम सिर्फ पेंशन लोगे, पेंशन है ना, तुमने बड़ी मात्रा में दिल्ली में विद्रोह करवाया, तुम सिर्फ अब क्या लोगे? पेंशन लोगे। और पेंशन लोग भेज देते हैं रंगून। और रंगून भेजने के बाद 7 नवंबर 1862 को हो जाती है बहादुर शाह जफर की मौत। ठीक है, और उनके जो सेनापति होते हैं वक्त खां, वो भाग जाते हैं फिर से एक बार लखनऊ। और लखनऊ जाने के बाद कुछ दिन तक तो विद्रोह करते हैं और फाइनली हो जाती है मौत। ये तो हुई डेप्थ में बात है ना 1857 की। मगर हम पढ़ रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका मतलब जो औचित्य था, जो अस्तित्व था, कहीं न कहीं इतनी बड़ी मात्रा में नहीं दिखा जितना कि भारत में दिखा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। कब हुई थी मेरे दोस्त? 10 मई 1857 को। ठीक है, अब 10 मई 1857 को जैसे इस विद्रोह की शुरुआत हुई तो ये विद्रोह शुरुआत होने के फलस्वरूप है ना, अब यहाँ पे शुरू कैसे हुआ? शुरू हुआ था ये मेरठ से, है ना, मेरठ। और ये पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, आपको पता होगा। तो 10 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई। फाइनली कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। देन इसके बाद मेरठ के बाद ये पहुंचा नीमच मंदसौर। कहाँ पहुंचा? मध्य प्रदेश में नीमच और मंदसौर। ठीक है, और नीमच और मंदसौर पहुंचा ये 8 जून को। कब पहुंचा मेरे दोस्त? 8 जून 1857 को। 8 जून 1857 को जैसे ही नीमच और मंदसौर में पहुंचा तो क्या किया भारतीय व्यक्तियों ने किया क्या कि यहाँ पे संचार व्यवस्था को कर दिया ठप। और ठप कर दिया तो अंग्रेज हो गए गुस्सा। अंग्रेजों ने क्या किया कि इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए, है ना, सी सोबर्स नाम के अंग्रेजी व्यक्ति को भेजा वहां पे। तो पेपर में पूछा जाएगा कि सी सोबर्स को कहाँ भेजा गया, तो आप बताना कहाँ भेजा गया भाई साहब? मंदसौर में। ठीक है, तो जैसे उनको भेजा गया तो अब सी सोबर्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि नीमच और मंदसौर के विद्रोह को समाप्त करवा ले। ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं थी उनके पास। तो उन्होंने जो नीमच उदयपुर के राजा थे उस समय पे, उनकी मदद ली और फाइनली मंदसौर के विद्रोह को क्या किया? समाप्त करवाया। ठीक है, अब नीमच और मंदसौर के बाद ये विद्रोह पहुंचा आपका कहाँ? जबलपुर। कहाँ पहुंचा मेरे दोस्त? जबलपुर, है ना, जबलपुर। तो जबलपुर में 2 व्यक्ति हैं, है ना, नाम है उनका शंकर शाह और रघुनाथ शाह, है ना। 2 व्यक्ति शंकर शाह और रघुनाथ शाह इस जबलपुर का क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं, है ना। तो जब इन्होंने जबलपुर में विद्रोह किया तो अंग्रेजों को पता चला कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह नाम के 2 व्यक्ति हैं, ये जबलपुर में क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं बड़ी मात्रा में। इनको क्या करना? शांत करवाना है। तो अगर शंकर शाह रघुनाथ शाह इतने पावरफुल व्यक्ति थे ना, सच बता रहा हूँ, बहुत पावरफुल व्यक्ति, तो शंकर शाह रघुनाथ शाह ने क्या किया कि विद्रोह को बड़ी मात्रा में फैलाया। और विद्रोह में को जैसे ही फैलाया तो वहां पे अंग्रेजों ने अपनी सेना भेजी और रघुनाथ शाह और शंकर शाह को पकड़वा के, है ना, तोप होगा, आपने देखा होगा पुराने जमाने की तोप के आगे लगवा के इन शंकर शाह और रघुनाथ शाह को क्या किया? उड़वा दिया तोप से, है ना। इतना गंदे काम किए, घिनौने काम यार अंग्रेजों ने, है ना। मैं तो टीचिंग फील्ड में तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, है ना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उनको कुछ न कुछ मतलब बोल सकते हो, है ना। ठीक, उसके बाद जबलपुर के बाद ये पहुंचा कहाँ? मंडला। कहाँ? मध्य प्रदेश के मंडला में पहुंचा। ठीक है, मंडला। तो मंडला में 2 व्यक्ति थे, है ना, श्रीदेवी सिंह और बहादुर सिंह, है ना, पति पत्नी थे श्रीदेवी सिंह और बहादुर सिंह। तो श्रीदेवी सिंह और बहादुर सिंह ने क्या किया कि मंडला में कर दिया विद्रोह। और मंडला में जैसे ही विद्रोह किया, है ना, तो विद्रोह करने के फलस्वरूप कुछ दिनों के बाद मंडला के विद्रोह को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये हुआ मध्य प्रदेश में 1857। अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जैसे झांसी में किस व्यक्ति ने इसको लीड किया, है ना। ये सारी की सारी बातें हम कल इस वीडियो में करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसकी जानकारी कर लेंगे और इसी के साथ कल हो जाएगा मध्य प्रदेश में 1857 समाप्त। अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में कि कुछ लोग होते हैं कि मध्य 1857 की क्रांति सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। अरे भाई यार, मैं खुद नहीं पढ़ पाया आज तक 2 साल से 1857, वो 5 मिनट में समाप्त करवा रहे हैं। तो ऐसी वीडियो, ऐसी मतलब बहकावे से बचें। क्यों? क्योंकि यार देखो, पढ़ाई इसलिए नहीं करना है कि एग्जाम क्रैक करना है ना। एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा, है ना, वो तो सेकेंडरी मैटर है। मगर हाँ, यदि आप
1857 इवन 1857 नहीं, पूरा का पूरा ज्ञान आपने अर्जित किया है। और आप किसी भी समाज में बैठोगे ना, और जब आप 1857 का बखान करोगे ना, तो लोग आपको बोलेंगे यार बंदे को कितना ज्ञान है ना। तो इन सब चीजों के लिए भी पढ़े। ठीक है, तो इसी के साथ होती है क्लास समाप्त। कल 1857 की आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।